हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने कभी आलू काटे हैं, पोटैटोस, कभी आलू काटे हैं और उनको अच्छे से धोया है या फिर किसी को काट के धोते हुए देखा है, बस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। थोड़ी देर में बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। वीडियो शुरू करने के पहले मुझे बताओ कि मोनोसैकेराइड्स में कौन से फेमस एग्जाम्पल्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। मोनोसैकेराइड्स में सबसे पहले ग्लूकोज और दूसरा क्या था, फ्रक्टोज। दीज टू आर वेरी फेमस एग्जाम्पल्स। डाइसैकेराइड्स में कौन से फेमस एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, इस वीडियो के कुछ वीडियो पहले ही हमने उनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब इन सब में से इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। पॉलीसैकेराइड में तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपको आता होगा, बट काफी सारे स्टूडेंट्स है भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता है स्ट्रक्चर, आ जाओ, समझा दूंगा विद इन सेकेंड्स आपको कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉली का मतलब क्या है? सबसे पहले पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। बहुत सारे क्या, सैकेराइड्स के यूनिट। टू बी मोर स्पेसिफिक, मोनोसैकेराइड्स के यूनिट। यहां पे लिखा है मैंने लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑफ और वेरी फेमस एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो ग्लूकोज होते हैं, एक होता है अल्फा ग्लूकोज, दूसरा होता है बीटा। लेट्स डिस्कस। स्ट्रक्चर बनाने के पहले हम लोग स्टार्च के बारे में बात करेंगे। नाउ देयर आर 3 पॉलीसैकेराइड जो यहां पे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। सो सबसे पहले आ जाता है स्टार्च। अब एग्जाम में क्या सवाल आएगा, थियरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भैया स्टार्च के कंपोनेंट्स क्या है वो बताओ और उनके बीच में डिस्टिंग्विश करके बताओ। अब देखो, ये तो है आलू के अंदर क्या है, ये तो हकीकत है ना। हमारे शरीर में 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, ये तो हकीकत है ना। दिस इज द फैक्ट। तो इस फैक्ट को हमें याद रखना है, मेमोराइज करना है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बोल दो या आलू की कहानी बोल दो, ये याद रख के हम लोग इस चीज को समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्च कौन से छोटे छोटे यूनिट्स से बना है? स्टार्च बना है अल्फा ग्लूकोज से। किससे बना है? अल्फा ग्लूकोज। ओके, दो कंपोनेंट्स कौन से है? एक है अमाइलोस और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अगेन क्या है, ये वीडियो में ही पढ़ के आप खत्म कर दो। क्या है? अमाइलोज और दूसरा क्या है? अमाइलोपेक्टिन। अब मुझे बताओ, इन दोनों के नाम में छोटा नाम कौन सा है? किसका नाम छोटा है? अमाइलोस का है। तो स्टार्च के अंदर 2 कंपोनेंट है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का नाम छोटा है, इसीलिए स्टार्च में वो सिर्फ 15 से 20% ही पाया जाता है। ऐसे आप याद रखो कॉम्पोजिशन। अमाइलोपेक्टिन नाम बड़ा है, इसलिए 80 to 85% स्टार्च का कॉम्पोजिशन है वो। पहला पॉइंट याद रहेगा, परफेक्ट। अब मुझे बताओ, आलू को काट के आप एक बोल के अंदर उसको अच्छे से मसाज करके धोते हो, तो क्या आलू का पूरा शेक बन जाता है? नहीं ना। जब धोते हैं तो थोड़ा स्टार्ची वाटर बन जाता है, क्लाउडी वाटर बन जाता है। मतलब आलू के अंदर कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ तो ऐसे कंपोनेंट है जो वाटर सोल्यूबल है और वाटर में बाहर आ रही है। पूरा का पूरा आलू थोड़ी आता है, थोड़े से ही वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स बाहर आते हैं और आपको स्टार्ची लिक्विड दिखता है। मतलब अमाइलोस क्या है? वाटर सोल्यूबल। बाकी जो मेजर आलू है वो तो थोड़ी ना सोल्यूबल हो रहा है, इसलिए अमाइलोपेक्टिन क्या है? वाटर इनसोल्यूबल। ऐसे याद रखोगे, इजी जा रहा है। देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पढ़ के वो चीजें रिटेन होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हमेशा के लिए। इस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलो, कॉन्सेप्ट जहां पे आता है वहां पे डिटेल में चीजों को समझते हैं, वो बात अलग है। अब अमाइलोज जो है वाटर सोल्यूबल है क्योंकि सीधा साधा बंदा है यार, कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड, सीधा साधा बंदा है। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा।
यहां पर ये भाई साहब क्या है, ब्रांच्ड है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 200 to 1000, ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। यहां पे जो फोर्थ पॉइंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के लिए। क्या है देखते हैं। आपने अगर मेरी पिछली डाइसैकेराइड की वीडियो देखी है तो मैंने बताया था दो यूनिट जुड़ते हैं तो कौन सा कार्बन दूसरे यूनिट के कौन से कार्बन से जुड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे C1 to C4 की बॉन्डिंग होती है, यहां पे भी C1 to C4 की बॉन्डिंग है, बट भैया यहाँ पे ब्रांचिंग भी तो है, तो ब्रांचिंग में C1 to C6 का बॉन्ड आता है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है C1 C4 C6, फिलहाल के लिए सिर्फ आप अपने नोट्स में लिख के रखो या याद रखो, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट याद रखना है। पहला तो आप क्या याद रखो, कॉम्पोजिशन परसेंटेज, नाम के हिसाब से याद रखना, छोटा नाम है तो छोटा कॉम्पोजिशन। पानी का में सोल्यूबल होता है, क्यों सोल्यूबल है भाई, सीधा साधा बंदा है, पानी में घुल जाता है, अनब्रांच्ड, और बाद में बॉन्डिंग। ओके सो मैं इसमें जो भी अंडा गुंडू ठंडा पानी किया है इसको मैं हटा देता हूं। ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब आते हैं भैया स्ट्रक्चर पे। अब एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि भैया स्टार्च का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एग्जाम में या तो अमाइलोज या तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आपको पूछेंगे। तो लेट्स डिस्कस अमाइलोज। सबसे पहले जैसा स्टार्च में हमने डिस्कस किया कि इसमें अल्फा ग्लूकोज यूनिट है, वैसे ही अमाइलोज में भी क्या है, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। अब क्विकली हम लोग अल्फा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। सो ये आ गया C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर बीच में 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन पे OH है राइट में, थर्ड में लेफ्ट, बाकी सब जगह पे कहां पर आएगा, राइट में। कुछ इस तरीके से स्ट्रेट चेन या लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जो फिफ्थ कार्बन का OH है इसको मैं हटा देता हूं, और ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब का जो ऑक्सीजन है ये वाले एल्डिहाइड कार्बन को अटैक करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड O है वो क्या बन जाएगा, OH। तो इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, कितना मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। और इसमें अगर आप ध्यान दो तो रिंग में एक ऑक्सीजन है 6 मेंबर्ड रिंग में। सो क्विकली मैं वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक आ जाता है ऑक्सीजन। अब हमारी ट्रिक क्या थी, राइट डाउन अल्फा। तो स्ट्रेट चेन में जो राइट में है उसको आपको डाउन में बनाना है। अगर मैं नंबरिंग करूं तो देखो स्ट्रेट चेन में नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट कार्बन पे लेट्स से OH है, राइट में है, तो वो राइट में है तो कहां जाएगा, डाउन में जाएगा। सो यहां पे मैं नीचे बना लेता हूं OH, H ऊपर, फिर सेकेंड कार्बन पे डाउन में है तो राइट में था तो डाउन में गया, एंड देन सो ऑन। ऑलराइट सो ये है अपना अल्फा। अब वापस से इसको अल्फा क्यों बोला, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट चेन में देखो तो जो पहले एल्डिहाइडिक कार्बन था वो कार्बन कौन से, कार्बन नंबर 1 पे था। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, कार्बन नंबर 1, उस पे OH डाउन में है तो यहाँ पे डाउन लिखा है, डाउन बोल तो क्या होगा, अल्फा। तो ये हमने बना दिया अल्फा ग्लूकोज यूनिट। अब हमें पॉलीसैकेराइड बनाना है तो मैं ऐसे ही 2 और यूनिट इसके बाजू में ड्रॉ करता हूं क्विकली। तो अब यहां पे मैंने 3 अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ पे लिंकेज क्या है, C1 to C4। तो देखो पहले कार्बन में ये रेड में मैंने मार्क कर दिया है C1, दूसरे वाले रिंग में C4 कार्बन, देखो ये रहा C4 कार्बन। अब C1 और C4 दोनों पे एक एक दारू की बोतल है, मतलब OH OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब OH को हटा के बीच में एक ऑक्सीजन ड्रॉ करना है, OH को हटा के एक ऑक्सीजन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन आ गया। ऑलराइट सेम चीज नेक्स्ट वाले रिंग में भी करो। अब यहां पर मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, तो ये C1 कार्बन और ये C4, यहां पे भी OH OH हटा दो
और यहां पर मेरे दोस्त आ जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये तो सर आपने बना दिया C1 टू C4 का लिंकेज। अब सर 3 यूनिट बनाया तो सर ये तो ट्राइसैकेराइड हो गया, हमें तो पॉलीसैकेराइड बनाना। तो एक चीज हमें यहां पे करनी है। अब देखो यहां पर मैं ये दूसरा ब्लू कलर यूज कर लेता हूं। राइट साइड वाला रिंग देखो, ये तीसरा वाला, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू मार्क किया है, ये आगे जाके कोई रिंग को अटैच होगा। तो क्या करो, OH का H इरेज करके ऐसे यहां पर आप ड्रॉ करो गांडुल। ओ गांडुल विसरायचं नाही, मराठी में गांडुल का मतलब होता है अर्थवॉर्म, गलत मत समझना। ओके, सो यहां पर अर्थवॉर्म आप ड्रॉ करो, और यहां पर भी अर्थवॉर्म इस तरीके से ड्रॉ करो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब चेन कंटिन्यू हो रही है। इसका मतलब ये पॉलीसैकेराइड है। इजी लग रहा है? सो दिस इज अमाइलोज का स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा ग्लूकोज है, C1 टू C4 का लिंकेज है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। अब अमाइलोज का स्ट्रक्चर आ गया तो अमाइलोपेक्टिन एकदम बच्चू लगेगा आपको। सो सबसे पहले डेफिनेटली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स है, उसके अंदर स्ट्रेट चेन में C1 टू C4। तो पहले आप अमाइलोज जो हमने पहले बनाया था पिछली वीडियो में, वही सेम आप रिपीट करो। चाहिए तो मैं आईपैड है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सिंस आप भी मेहनत करके ड्रॉ करोगे, मैं भी आपके साथ ड्रॉ करूंगा। सो इस तरीके से हम अमाइलोज ड्रॉ करते हैं वेरी क्विकली। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो। ओके, सो पहले हमें 6 मेंबर्ड रिंग बनानी पड़ेगी अल्फा ग्लूकोज बनाने के लिए। तो यहां पे मैंने 3 ग्लूकोज के यूनिट्स बना लिए अल्फा ग्लूकोज। अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन है तो C1 टू C4 की बॉन्डिंग बनानी है। सो दिस इज अवर C1 कार्बन रेड में किया है, और बाजू वाले रिंग में C4। अब इनके अल्कोहल दारू की बोतल हटाओ और एक ऑक्सीजन डाल दो। सेम चीज दूसरे रिंग में करिए, C1 एंड C4, 2 OH हटा दो और उनके बीच में क्या ला दो, ऑक्सीजन। आता काय विसरायचं नाही, गांडुल बोले तो अर्थ फॉर्म आपको बनाना है, मतलब पॉलीमेरिक चेन कंटिन्यू हो रहा है वो दिखाना है। सो यहाँ पर ये हटा देता हूं मैं H, और यहाँ पे इस तरीके से चेन कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में H हटा के चेन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। सो ये हमारा अमाइलोज का ढांचा हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया। अब ब्रांचिंग, ध्यान दीजिएगा। अब ब्रांचिंग में क्या होता है, C1 टू C4 की बॉन्डिंग है, तो मैं बीच वाले रिंग में ब्रांचिंग बनाता हूं। बीच वाले रिंग में 6th कार्बन कहां पर है मुझे बताइए, मतलब बता नहीं सकते, सोचिए कहां पर है 6th कार्बन। ये जो बाहर CH2OH है, दिस इज अवर 6th कार्बन। तो ये ब्रांचिंग के बॉन्डिंग में जाएगा, तो इसके OH की, इसके दारू की बोतल की कुर्बानी होगी बेचारा। सो लेट्स ड्रॉ। सो पहले तो मैं OH हटा देता हूं, एंड ब्लू कलर में यहां पर एक्सटेंड करके ऑक्सीजन ड्रॉ करता हूं। ओके, अब यहां पर हमें ड्रॉ करनी है रिंग। देखो कुछ इस तरीके से, सेम अल्फा ग्लूकोज। अब यहाँ पे लाइनें मार देते हैं हम। अब वेरी इंटरेस्टिंग, क्या आपको ये वाला जो कार्बन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो, अच्छा दूसरा कलर ले लेता हूं, ग्रीन ले लेता हूं, कार्बन नंबर 1 नहीं लग रहा है, विच इज बॉन्डेड टू कार्बन नंबर 6। तो ये आपका C1 टू C6 ब्रांचिंग होता है। अब आई बात समझ में, C1 टू C6 कैसे होगा, OH वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये OH, H, H, OH, और यहाँ पे क्विकली OH आ जाएगा। एंड देन सेम इसी के जैसे एक रिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है बाजू में, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। तो एक और रिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है जो कि अल्फा है। अब इसका ये है C1 कार्बन, ये रहा रेड में हाईलाइट कर रहा हूं C1, और उसके बाजू में C4। तो इसके दोनों OH हटा दो और इनके बीच में क्या लाओगे, ऑक्सीजन। क्योंकि ये दोनों रिंग तो स्ट्रेट चेन में है ना, तो इसलिए C1 टू C4 का लिंकेज, और यहां पर ये जो ब्रांचिंग हो रही है वहां पे C1 टू C6। अब एक छोटी सी चीज आप भूल मत जाइएगा, यहां पर चेन कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए ये यहाँ पे चेन इस तरीके से आप ड्रॉ करो, जो कि इंडिकेट करता है कि ये पॉलीमर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। आई होप काफी आसान लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
सेल्यूलोज के बारे में। अब सेल्यूलोज का भी स्ट्रक्चर काफी आसान है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन से यूनिट्स है उसके अंदर, तो उसके अंदर है बीटा। ये याद आपको याद रखना है, स्टार्च में अल्फा था और यहाँ पे बीटा है। सो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये पहले ही हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। और एक चीज अच्छी है इसकी कि ये स्ट्रेट चेन है, मतलब C1 to C4 का लिंकेज होगा। तो क्विकली मैं बता देता हूं कि कैसे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सो हमें ड्रॉ करना है बीटा। ओके, सो सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं रिंग। तो यहां पर मैंने क्या बनाया है, यहां पर बनाया है बीटा ग्लूकोज। कैसे आपको पता चला? ये जो एनोमेरिक कार्बन है यहां पर OH अप है। हमारा ट्रिक क्या था? राइट डाउन अल्फा ना, एनोमेरिक पे डाउन होगा तो अल्फा, हमने तो अप बना दिया इसलिए वो बीटा हो गया। अब सॉरी, अब ब्रांचिंग कहां पर है? ये जो मैंने हाईलाइट किया है, चलो रेड से कर देता हूं, C1 कार्बन ये दूसरे रिंग के C4 से बॉन्ड बनाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल इरेज दिस OH और यहां पे पहले से ही मैं एक O ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके O, और ऊपर एक रिंग बनाता हूं। सो रिंग कैसा होगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा। थोड़ा सा चपटा हो गया बट यू कैन अंडरस्टैंड। सो बीटा बनाना है ऊपर वाला भी, तो OH ऊपर H नीचे, बाकी तो एज इट इज जैसे आप ड्रॉ करते हो। और यहां पर H, तो लिंकेज समझ में आ गया। तो अगर आप ये लिंकेज देखो ध्यान से, तो दिस इज C1 to C4 का लिंकेज। तो अल्फा जब होता है तो एकदम सीधी सीधी चेन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि कार्बन 1 और 4 सामने सामने आ जाता है, बट यहाँ पे सामने सामने नहीं आ रहा है इसलिए हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, C1 to C4। अब हमें पॉलीमर ड्रॉ करना है ना, तो क्या करेंगे? गांडुल, यस, अर्थवॉर्म बनाना है। सो यहां पर हाईलाइट कर देता हूं पहले, चलो रेड कलर ले लेता हूं। ये वाला C1 कार्बन है और यहां पर ये C4 है, तो इनके OH का H हटा देते हैं। ऑलराइट, और यहां पर अर्थवॉर्म ड्रॉ करना है। चलो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। इजी लग रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? कौन सा यूनिट है अंदर, बस वो याद रखना और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और लास्ट में क्या नहीं भूलना है? वेरी गुड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ग्लाइकोजन। बायो के स्टूडेंट्स को पता है शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अमाइलोपेक्टिन जैसी ही इसकी शक्ल है, सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रांच्ड होता है। शरीर के अंदर है ना, आलू से तो शक्तिशाली होंगे हम, तो यहां पर थोड़ा सा हाईली ब्रांच्ड है, बट शक्ल अमाइलोपेक्टिन जैसी ही है। अगेन ब्रांच्ड है, स्ट्रेट चेन में C1 to C4 का लिंकेज है, और ब्रांच्ड में C1 to C6। अगेन अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा था, यहां पर भी अल्फा है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉलीसैकेराइड कर लिए। कौन से? स्टार्च, दूसरा कौन सा था? सेल्यूलोज, तीसरा कौन सा है? ग्लाइकोजन। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टार्च, जिसमें अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आता है। सो ये थी आलू की कहानी, जिससे आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।